अंधकार के पार, लहरों के नीचे, समय की गहराइयों में छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसने विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। यह केवल एक कथा नहीं, यह वह नगरी है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। एक नगर जो सोने की तरह चमकता था, जहां हर पत्थर में दिव्यता थी और हर हवा में बांसुरी की गूंज। पर फिर वह कैसे लहरों में समा गई? क्या यह एक शाप था या ईश्वर की कोई अद्भुत लीला? सदियों तक लोग इसे केवल कहानी समझते रहे, लेकिन जब विज्ञान ने समुद्र की गहराइयों में उतरकर सच खोजा तो पाया कि मिथक नहीं, इतिहास वहां सो रहा था। आज हम उसी रहस्य के द्वार खोलने जा रहे हैं। द्वारका, श्री कृष्ण की नगरी जो डूबी नहीं, छिपाई गई थी। क्या आपने कभी सोचा है कि लहरों के नीचे कोई ऐसा शहर भी हो सकता है जो कभी भगवान श्री कृष्ण का था? अरब सागर की ठंडी गहराइयों में, जहां सिर्फ सन्नाटा और अंधकार है, एक ऐसा रहस्य सो रहा था जो हजारों साल से दुनिया से छिपा हुआ था। 1983 में जब कुछ गोताखोर गुजरात के तट से अरब सागर में उतरे तो उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे इतिहास की सबसे अनोखी खोज करने जा रहे हैं। समुद्र की गहराइयों में उतरते उतरते जब रोशनी धुंधली पड़ गई तो उन्होंने अचानक देखा, उनके सामने एक अद्भुत दृश्य था। चौड़ी दीवारें, रास्ते, विशाल महल, मूर्तियां, सब कुछ ऐसे जैसे किसी आधुनिक शहर का खाका पानी के नीचे सो रहा हो। गोताखोरों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या यह कोई पुरानी बस्ती है या किसी प्राचीन सभ्यता का हिस्सा? जब पत्थरों के नमूने लिए गए और उनकी जांच की गई तो वैज्ञानिक भी दंग रह गए। ये पत्थर महाभारत काल के निकले और तभी एक नाम फिर से जीवित हो उठा, द्वारका, वह दिव्य नगरी जिसके बारे में भागवत पुराण और महाभारत में उल्लेख है। वही द्वारका जो भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी। गुजरात के जामनगर जिले के तट पर बसी यह नगरी आज भी हजारों श्रद्धालुओं का तीर्थ स्थान है। लेकिन यह जानना कि यह स्थान केवल आस्था नहीं बल्कि वास्तविक इतिहास भी है, यह किसी चमत्कार से कम नहीं। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में कंस का वध किया तब कंस का ससुर जरासंध क्रोधित हुआ। उसने मथुरा पर बार बार हमला किया। 17 बार उसने अपने विशाल सेना के साथ हमला बोला। हर बार यदुवंश ने उसे रोका पर युद्ध थमता नहीं था। अंत में श्री कृष्ण ने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि वे अपने लोगों को इस निरंतर विनाश से दूर ले जाएं। उन्होंने कहा, हमारा नगर अब समुद्र के बीच बनेगा जहां कोई शत्रु नहीं पहुंचेगा। तब श्री कृष्ण ने समुद्र देव से प्रार्थना की। समुद्र देव प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें 12 योजन भूमि प्रदान की, समुद्र के बीचों बीच। भगवान विश्वकर्मा को आदेश मिला कि वे उस भूमि पर एक ऐसी नगरी बनाएं जो युगों तक याद रखी जाए। और तब आरंभ हुआ द्वारका का निर्माण। सोने से मढ़े महल, चमकदार गलियां, हरे भरे बगीचे, कमलों से सजे सरोवर और बीचों बीच स्वयं श्री कृष्ण का विशाल महल। यह कोई साधारण नगर नहीं था, यह दिव्यता का प्रत्यक्ष रूप था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से पूरी यदुवंशीय प्रजा को मथुरा से द्वारका ले जाकर बसाया। वहां उन्होंने शांति से जीवन बिताया। लेकिन समय के चक्र से कोई नहीं बच सकता, न देव न मानव। महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर धर्म की रक्षा की, पर युद्ध का अंत भारी विनाश के साथ हुआ। गांधारी ने जब अपने 100 पुत्रों का शव देखा तो क्रोध और दुख से भरकर श्री कृष्ण को शाप दे दिया, जिस प्रकार मेरा वंश नष्ट हुआ उसी प्रकार तेरे यदुवंश का अंत भी आपसी युद्ध से होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्हें पता था कि समय अपने चक्र को पूर्ण करेगा। लेकिन यही कहानी का वह मोड़ है जहां रहस्य गहराता है, क्योंकि गांधारी का शाप अकेला नहीं था। एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उनके कुछ मित्र अर्षियों से मजाक करने गए। सांब ने स्त्री का वेश धारण किया और अर्षियों से पूछा, हे मुनिवर, बताइए मेरे गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री? ऋषियों ने क्रोधित होकर कहा, तेरे गर्भ से एक लौह दंड जन्म लेगा जो तेरे ही वंश के विनाश का कारण बनेगा। सांब भयभीत हुआ और जब वस्त्र हटाए तो सचमुच एक लौह दंड निकला। राजा उग्रसेन ने उसे टुकड़ों में काटकर समुद्र में फेंक दिया। लेकिन नियति के पास अपनी योजना थी। वही टुकड़े एक मछली ने निगल लिए। बाद में जब वह मछली पकड़ी गई और उसके पेट से वे टुकड़े निकले
तो एक शिकारी ने उन टुकड़ों से तीर बना डाले, और वह तीर वही बना जो भविष्य में भगवान श्री कृष्ण के जीवन का अंत करेगा। समय बीत गया। यदुवंश के लोग मद्यपान में डूबने लगे। द्वारका के महलों में हंसी की जगह अहंकार गूंजने लगा। छोटे छोटे विवाद बड़े झगड़ों में बदल गए। और फिर एक दिन गांधारी का शाप साकार हो गया। यदुवंश के लोग एक दूसरे से ही लड़ने लगे। भाई ने भाई को मारा, पिता ने पुत्र को। द्वारका के राजमहलों की दीवारें लहूलुहान हो गईं। बलराम ने यह दृश्य देखा और ध्यान में लीन होकर धरती त्याग दी। श्री कृष्ण ने जब यह सब देखा तो वे एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। और फिर वह क्षण आया। एक शिकारी जिसने समुद्र में फेंके गए लौह दंड के टुकड़ों से बना तीर अपने धनुष पर रखा, दूर से देखा कि वृक्ष के नीचे कोई हिरण बैठा है। उसने तीर चलाया। वही तीर श्री कृष्ण के चरणों में लगा। विषाक्त लौह का स्पर्श होते ही पृथ्वी का वह प्रकाश भी मौन हो गया। श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि यह अंत नहीं था, यह केवल लौटना था अपने धाम की ओर। अर्जुन को जब यह समाचार मिला, वह दौड़े दौड़े द्वारका पहुंचे, पर वहां जो दृश्य था उसने उनके प्राण कंपा दिए। चारों ओर आग, धुआं, विनाश। उन्होंने महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित निकाला, और तभी समुद्र गरज उठा। लहरें उफनने लगीं, जैसे प्रकृति स्वयं इस पवित्र भूमि को अपने भीतर समेट लेना चाहती हो। कुछ ही क्षणों में द्वारका लहरों में समा गई। कहा जाता है, अर्जुन ने देखा कि नगर डूब रहा है, जैसे कोई जीव अपनी अंतिम सांस ले रहा हो। आज भी गुजरात की धरती पर दो द्वारका हैं, एक तट पर और एक समंदर के बीच, जिसे बेट द्वारका कहा जाता है। सदियों तक लोग इसे केवल कथा मानते रहे, पर जब पुरातत्वविदों ने खोज शुरू की तो समुद्र के नीचे जो मिला उसने मिथक को इतिहास में बदल दिया। पत्थरों, मूर्तियों, स्तंभों और दीवारों के अवशेष मिले। डॉ.एस.आर. राव और उनकी टीम ने इन पर कार्बन परीक्षण करवाया, और परिणाम वही थे जो भागवत पुराण में वर्णित समय से मेल खाते थे। आश्चर्य तो तब हुआ जब नगर की लंबाई और चौड़ाई मापी गई, वही 12 योजन भूमि जो समुद्र देव ने श्री कृष्ण को दी थी। वहां बड़ी संख्या में जहाजों के लंगर भी मिले, जो बताते हैं कि यह प्राचीन काल का एक विशाल बंदरगाह था। वैज्ञानिकों का कहना है कि हजारों साल पहले यह भूमि समुद्र तल से ऊपर थी। समय के साथ समुद्र स्तर बढ़ा और नगर डूब गया, लेकिन फिर भी प्रश्न अब भी अनुत्तरित है। महाभारत के अनुसार द्वारका एक पल में डूब गई थी, धीरे धीरे नहीं। तो क्या कोई दिव्य शक्ति थी जिसने उसे अचानक निगल लिया? आज भी जब कोई यात्री सूर्यास्त के समय द्वारका के किनारे खड़ा होता है और लहरों की गूंज सुनता है, तो लगता है जैसे समुद्र कुछ कहना चाहता है। शायद वह उन दीवारों की आवाज है जो अब भी गहराइयों में सो रही हैं। शायद किसी मंदिर की घंटियां अब भी धीमे स्वर में बज रही हों, और शायद अगर ध्यान से सुनो तो श्री कृष्ण की बांसुरी की वह मधुर धुन अब भी लहरों के बीच गूंजती है, यह बताने के लिए कि द्वारका खत्म नहीं हुई, वह केवल छिपी है समुद्र के उस पार, जहां समय ठहर गया है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली रहस्य तो तब शुरू हुआ जब विज्ञान ने उस नगर की गहराइयों को छूने की कोशिश की। वर्ष 1983 से लेकर 1990 तक डॉ.एस.आर. राव और उनकी समुद्री पुरातत्व टीम ने अरब सागर की तलहटी में महीनों तक खोज जारी रखी। समुद्र की उफनती लहरों के बीच गोताखोर बार बार नीचे उतरते और हर बार कुछ नया इतिहास लेकर ऊपर आते। कभी पत्थरों के स्तंभ, कभी दीवारों की रेखाएं, कभी मूर्तियां, कभी विशाल नक्काशीदार लंगर। सब कुछ इस बात की गवाही दे रहे थे कि यह कोई साधारण खंडहर नहीं, बल्कि एक नियोजित, जीवंत, सुनियोजित शहर था। जब वैज्ञानिकों ने इन पत्थरों का कार्बन परीक्षण किया तो परिणाम ने सबको स्तब्ध कर दिया। इन पत्थरों की आयु महाभारत के काल से मेल खाती थी, लगभग 5000 साल पुरानी। और फिर खगोल शास्त्री डॉ. नरहरि आचार्य ने महाभारत में वर्णित ग्रह नक्षत्रों की स्थिति से समय गणना की। उनके अनुसार महाभारत का युद्ध हुआ था 3126 ईसा पूर्व में, और द्वारका का निर्माण उसी युग में हुआ था, द्वापर युग में। जब इन तिथियों की तुलना कार्बन परीक्षण से हुई तो दोनों लगभग समान निकली। यह वह क्षण था जब विज्ञान को झुकना पड़ा, क्योंकि पुराणों में वर्णित कथा अब केवल आस्था नहीं रही, वह इतिहास बन चुकी थी।
लेकिन फिर भी सवाल बाकी थे। पत्थरों की आयु कुछ भी हो सकती थी। क्या यह वास्तव में श्री कृष्ण की नगरी थी? वैज्ञानिकों ने समुद्र की तलहटी में उस शहर का नक्शा तैयार किया और जब माप लिया गया तो परिणाम ने सबको निशब्द कर दिया। नगर का विस्तार 12 योजन में फैला हुआ था, वही माप जो भागवत पुराण में बताया गया था जब समुद्रदेव ने श्री कृष्ण को भूमि दी थी। क्या यह केवल संयोग था? शायद नहीं। फिर गोताखोरों को मिले सैकड़ों पत्थर के लंगर जो किसी विशाल बंदरगाह की ओर संकेत करते थे। यह वही द्वारका थी जहां से भारत का समुद्री व्यापार प्रारंभ हुआ था। यह वही द्वारका थी जहां से श्री कृष्ण ने अपनी सभ्यता को समुद्र के रास्ते दूर देशों तक पहुंचाया था। और सबसे अद्भुत बात, कुछ मूर्तियां और स्थापत्य ऐसे मिले जो आधुनिक जल इंजीनियरिंग को भी पीछे छोड़ दें। जल निकासी की व्यवस्था, सीधी सड़कों का जाल, योजनाबद्ध नगर निर्माण, सब कुछ आज के नगर नियोजन से कहीं आगे था। लेकिन कहानी का रहस्य यहां और गहराता है। पुरातत्वविदों के अनुसार लगभग 3500 वर्ष पूर्व समुद्र का स्तर धीरे धीरे बढ़ा और इस नगर को अपने भीतर समा लिया। पर महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व में लिखा है कि अर्जुन के सामने द्वारका एक ही पल में लहरों में डूब गई थी। तो क्या समुद्र का बढ़ना ही कारण था या किसी दिव्य घटना ने इस नगर को अचानक निगल लिया? क्या यह प्रकृति का प्रकोप था या समय का एक गूढ़ रहस्य? आज भी जब रात में समुद्र शांत होता है तो कहते हैं कि अरब सागर के भीतर से कभी कभी घंटियों की मंद आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई मंदिर अब भी वहां खड़ा हो। वैज्ञानिक कहते हैं यह लहरों की गूंज है, पर श्रद्धालु मानते हैं कि वह आवाज द्वारकाधीश के मंदिर से आती है जो अब भी समुद्र की गहराइयों में जीवित है। वर्ष 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने फिर से यह खोज आरंभ की। आधुनिक तकनीकों से समुद्र की गहराइयों को स्कैन किया गया। कैमरों ने फिर वही पत्थर की दीवारें दिखाईं, वही संरचनाएं, वही पुराना इतिहास। अब यह केवल कहानी नहीं रही, यह प्रमाण बन गई। और फिर भी सबसे बड़ा प्रश्न अब भी अधूरा है। अगर द्वारका वाकई समुद्र में डूबी थी तो श्री कृष्ण ने इसे क्यों डूबने दिया? क्या यह शाप की परिणति थी या एक दिव्य लीला? कई विद्वानों का मानना है कि जब द्वारका अपना कार्य पूर्ण कर चुकी थी, जब श्री कृष्ण का अवतार समाप्त होने वाला था, तब समुद्र को आदेश मिला कि वह उस दिव्य नगरी को अपने भीतर समेट ले, ताकि कोई भी दुष्ट शक्ति उस पवित्र भूमि को अपवित्र न कर सके। इसीलिए कहा जाता है कि द्वारका नष्ट नहीं हुई, वह छिपाई गई। आज भी जब कोई श्रद्धालु द्वारका के तट पर खड़ा होकर सूरज को डूबते देखता है तो उसे लगता है जैसे समुद्र के भीतर कोई और संसार है। लहरों के साथ आती हवा में कभी कभी बांसुरी की हल्की धुन महसूस होती है, जैसे श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हों, मैं यही हूं, बस दृष्टि की सीमा के पार। तो क्या द्वारका सचमुच डूबी थी या वह केवल समय से परे किसी और लोक में चली गई? यह सवाल आज भी उतना ही रहस्यमय है जितना उस दिन था जब गोताखोरों ने पहली बार उसे देखा था। शायद सच यही है, कुछ शहर मिटते नहीं, बस अपने रहस्यों के साथ सो जाते हैं, और जब समय उचित होता है तो फिर से जाग उठते हैं। क्योंकि द्वारका केवल एक शहर नहीं, वह एक प्रमाण है कि जहां आस्था अटल होती है वहां इतिहास भी झुक जाता है। और शायद आज भी अरब सागर की लहरों के नीचे वह दिव्य नगरी अपने स्वामी की प्रतीक्षा में शांत बैठी है, जहां हर पत्थर श्री कृष्ण का नाम फुसफुसाता है और हर लहर कहती है, मैं हूं द्वारका, अमर, अजर और अनकही। ये थी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य नगरी द्वारका, जिसकी कहानी ने विज्ञान से लेकर आस्था तक सबको झुका दिया। उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि रामायण और महाभारत केवल कथाएं हैं, यह प्रमाण है कि सत्य कभी नहीं मिटता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही दिव्य कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहे। जल्द ही मुलाकात होगी एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।